हेलो शिवांश। बच्चों, लास्ट क्लास में 12th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बच्चों, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, यहां पे जब हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसके लिए हमें 2 टाइप से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट से हम 2 टाइप से अकाउंट बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, जहां पे जो नॉन रिकरिंग चीजें हैं वो आती हैं। अब इसको हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट। और सेकंड कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो यहां पे हमें केवल और केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि है कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो इसका हम फॉर्मेट करेंगे। तो आपको पता है जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो वहां पे हमें 2 टाइप से अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। एक हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और दूसरा हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो इस पे हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और वो हैं X एंड Y। एक X है, एक Y है। तो इसका अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट खींचे तो ये X हो गए, ये Y हो गए। X हो गया, Y हो गया। ये इनका फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर आपको अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि वहां पर, क्योंकि 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट का अलग बैलेंस है, करंट अकाउंट का अलग बैलेंस है, तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं तो आपको पता है कैपिटल सारी क्रेडिट होते हैं, तो जो उनके बैलेंसेस होंगे, जो उनके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, वो भी हमेशा क्रेडिट होंगे। तो बच्चा यहां हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये चीज हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे सर? उसके बाद सबसे पहले आप बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हो। आप कौन है? आप बिजनेस है, सॉरी आप पार्टनर है, ठीक है, ओके फाइन। तो जब पार्टनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो इसको हम कभी कैपिटल कहते हैं या इसको हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं। तो अगर पैसा बिजनेस में आएगा तो हम उसे लिखेंगे बाई कैश या बैंक। मैं बैंक लिखूंगा और आप भी कोशिश करिए कि जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वहां पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो 12th में आप बैंक अकाउंट लिखा करो इंस्टेड ऑफ कैश। तो हमने बैंक अकाउंट लिख दिया। कब? जब हमने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या बिजनेस में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो ये वन टाइम चीजें हैं। ये पूरी बिजनेस की लाइफ में एक बार होंगी या केवल 2 बार होंगी या केवल 3 बार होगी। मेनी टाइम्स तो नहीं होंगे ना कि आप रेगुलर बेसिस पे कैपिटल लगा रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बिजनेस की पूरी लाइफ में एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे या 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे या 3 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, बट रेगुलर इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर है, ये बिजनेस में होने वाली रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। अभी मैं इसका कंक्लूजन दूंगा आपको। तो बैंक। और कभी कभी क्या होता है सर, हम अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, हम बिजनेस ही हैं, हम क्या करते हैं अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं। कब पेमेंट करते हैं? ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, ऑन द ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द ओकेजन ऑफ जब बिजनेस बंद होता है। भैया बिजनेस बंद होता है, बिजनेस अमलगमेट होता है, तो इन कंडीशंस में हम अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं फुल एंड फाइनल वाली। और ये जो पेमेंट है
इसको भी हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये भी नॉन रिकरिंग नेचर की है। इसको हम लिखते हैं टू बैंक। सपोज करिए एक्स को और वाई को पेमेंट कर दी, चलिए अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी तब तो ओके विद दैट। अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं होती है, कुछ पेमेंट अगर बच जाती है, तो जो बचेगी उसको आप लिखते हो क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। इसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। और इस तरह से आप अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो फिक्स कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। तो ये हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से। अभी हमने कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन कर लिया, और इसमें हमने क्या सीखा, बिजनेस को जो पेमेंट आप कर रहे हो, बिजनेस एक्चुअली जो अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रहा है, ऐसा तो है नहीं वो रेगुलर पेमेंट कर रहा है। रेगुलर हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, अरे भाई 2 3 4 ही तो पार्टनर होंगे। रेगुलर रिटायर हो जाएंगे तो बचेगा बिजनेस क्या, बिजनेस बचेगा क्या, करोगे क्या। तो कभी कभी रिटायरमेंट हो रही है, कभी डेथ हो रही है, और ये जो भी काम हो रहे हैं बिजनेस की पूरी लाइफ में एक बार या 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, दैट्स वाई इनको हमने अपने कैपिटल अकाउंट में जगह दी है। तो कैपिटल अकाउंट इस नेचर का होता है, इस नेचर पे प्रिपेयर होता है, नॉन रिकरिंग नेचर पे प्रिपेयर होता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मानते हैं उसमें भी हमारे 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां पर अब बच्चों करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस आपको आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, ठीक है। कभी वो बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम सपोज करते हैं एक्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो वाई में लगा दिया डैश। और क्वेश्चन ने वाई का बैलेंस भी दिया हुआ है लेकिन डेबिट, तो वाई का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये हो जाएगा एक्स का, वाई का हो जाएगा तो एक्स में हम डैश कर देंगे। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस 2 पार्टनर्स के हैं, इनमें से एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन करंट अकाउंट देता है और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है, तो आप यही मानोगे कि पार्टनर्स के जो भी कैपिटल के बैलेंसेस हैं, जो भी करंट अकाउंट वाले बैलेंसेस हैं, वो क्रेडिट के बैलेंसेस हैं, और उन्हें आप क्रेडिट लिखोगे। यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला, डेबिट में अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वो आपको स्पेसिफाई क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और बच्चों यहां पे रिकरिंग नेचर की चीजें आती हैं, जो भी हमारे पार्टनर से रेगुलर बेसिस पे होने वाली चीजें हैं वो आती हैं। जैसे हम सर उन्हें देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये उन्हें हम हर साल देते हैं, तो इसको लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या हो सकता है, सर हम उन्हें कमीशन देते हैं, उन्हें किन्हें, पार्टनर्स को। सर हम उन्हें सैलरी देते हैं, उन्हें किन्हें, अपने पार्टनर्स को, ठीक है। और क्या देते हैं सर, सर हम उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लास्ट क्लास में हम उन्हें प्रॉफिट भी दे रहे थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। तो ये हो गया बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये मैं लिख देता हूं, वैसे यहाँ पे अमाउंट की कोई वो नहीं है, ठीक है। अमाउंट जब आगे कभी क्वेश्चंस करेंगे तो हम बढ़ाएंगे चीजें। इधर हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं ड्राइंग या ड्राइंग्स, वॉट एवर यू कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भैया हम एक चीज में कंफ्यूज हो गए, आपने यहाँ पे 2 बैंक या 2 कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ड्राइंग लिखी हुई है। इसका मतलब बच्चा ये जो ड्राइंग है ना, ये रेगुलर बेसिस पे होने वाली चीज है। पार्टनर हर मंथ विड्रॉल करता है, ठीक है, हर क्वार्टर विड्रॉल करता है, हर 6 मंथ में विड्रॉल करता है, या हर ईयर विड्रॉल करता है। तो ये वो वाली ड्राइंग है।
यहाँ पे हमने पार्टनर को पेमेंट की है ऑन द ओकेजन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी आप आगे चल के डिसोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आप रिटायरमेंट पे पेमेंट कर रहे हो, आप डेथ पे पेमेंट कर रहे हो, हमारा बिजनेस अमलगमेट हो गया है, किसी और बिजनेस के साथ मर्ज हो चुका है, तो उन कंडीशंस में हम अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में नहीं रख रहे होते हैं, उनको हम बिजनेस से जाने को कह रहे होते हैं। तो उनको जो फुल फाइनल पेमेंट वाला हिसाब किताब हो रहा है वो हमारा टू बैंक में आएगा, लेकिन ड्राइंग हमारी रेगुलर बेसिस वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये जो रिकरिंग नेचर की चीज़ें हैं जो हमारे पार्टनर से रिलेट करती हैं, रिलेटेड होती हैं, उनको हम करंट अकाउंट में लेकर के आएंगे। जो नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ें होती हैं उन्हें हम अपने कैपिटल अकाउंट में लेकर के आएंगे। और ये आज की क्लास में है फिक्स कैपिटल मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, और उस कंडीशन में हम 2 टाइप से अपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास में आपको फैक्ट्स बताया जा रहे हैं, आपको लॉजिक्स बताया जा रहा है, और होप सो आप क्लासेस एंजॉय कर रहे होगे। लास्ट क्लास में कुछ कमेंट्स थे मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कमेंट आया कि क्या कहते हैं, बहुत लॉजिकली पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा, और विदाउट एनी ड्रामा, आप कोई ड्रामा नहीं करते हो, आप सिंपल सी पढ़ाई दे रहे हो बच्चों को, तो उनको थैंक यू सो मच। ये कमेंट, ये रिव्यूज़ आपके मेरे लिए मुझे बहुत बेनिफिट करेंगे, मुझे बहुत मोटिवेशन देंगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिक्स कैपिटल के बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।